हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण बता रही थी। उसमें आपको मैंने खाद्यान्न और दालें ये चैप्टर आपको हमने समझाया था थोड़ा। तो उसमें हमने आपको खाद्यान्न के बारे में बताया था, खाद्यान्न किसे कहते हैं और कौन कौन से जिसे हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं जो खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं वो बताया था। फिर उसके बाद हमने अनाज बताया। अनाज मतलब अनाज को खाद्यान्न कहते हैं, लेकिन उसकी क्या संरचना कैसी है तो 3 भागों में बताया। ब्रान, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, किसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है ये भी हमने बताया था। कितने परसेंट ये होते हैं, अनाज का कितना परसेंट हिस्सा होते हैं ये भी बताया था। उसके बाद क्या होता है कि हमने चावल बताया और उसके बाद गेहूं के बारे में हमने आपको बता दिया है कितनी इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इसमें कितने परसेंट मतलब कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसकी अधिकता होती है, किस चीज़ की कमी होती है, किस प्रकार का चावल अच्छा होता है, कौन सा चावल ख़राब होता है, किसको निकृष्ट चावल कहते हैं। ठीक, ऐसे ही गेहूँ के बारे में हमने बता दिया कितने परसेंट गेहूँ में प्रोटीन पाई जाती है, कितने परसेंट कार्बोज पाए जाते हैं, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किस प्रोटीन का अभाव रहता है। इसके साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि गेहूं से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है जिसे खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको उसमें बताया था मैदा, सूजी और जो है दलिया। दलिया सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, थायमीन वगैरह पूरा पड़े रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको चावल और गेहूँ खाद्यान्न में आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको मक्का बताना चाहती हूँ जिसे मैज़ कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि विश्व के अनेक देशों में मक्का का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। विश्व के अनेक देशों में मक्का का उपयोग क्या किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। और आपके ज्ञान के लिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा मक्के का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अफ्रीका में किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग अफ्रीका में किया जाता है। इसका मूल स्थान कहाँ है, तो इसका मूल स्थान है अमेरिका। ठीक है, इस चीज़ को अंतर को आप याद रखिएगा, मूल स्थान अमेरिका, ज़्यादा उपयोग अफ्रीका। और भारत में इसका उपयोग भी महत्वपूर्ण रूप से होता है खाद्यान्न के रूप में, लेकिन गरीब मजदूर वर्ग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, सूखे मक्का जो अगर मक्का सूख गया तो उसके आटे से क्या होती है, रोटियां बनाई जाती है। पंजाब में आप देखते हैं कि सरसों का साग बनता है और मक्के की रोटी बहुत फेमस है पंजाब की। तो वही चीज़ है। फिर अगला क्या है, अगर भुट्टा किसे कहते हैं, जब कच्चे मक्के को आग पे भून करके खाते हैं तो उसे भुट्टा कहते हैं। और पॉपकॉर्न किसे कहते हैं, जब पके मक्के को भून कर के खाया जाता है तो उसे पॉपकॉर्न कहा जाता है। ये दोनों आप अंतर जान लीजिए। मक्के के स्टार्च से, जो उसका स्टार्च होता है मक्के का, उससे चाशनी, शर्करा और अल्कोहल शराब भी बनाई जाती है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर दी। अगला क्या है, मक्के की संरचना, उसमें उपस्थित स्टार्च की मात्रा पर इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार के किया गया है। देख लीजिए, आपको यहाँ लिखा है फ्लोर कॉर्न, पॉपकॉर्न। ठीक है, फ्लोर कॉर्न किसे कहते हैं, इस श्रेणी के। अब आपको दिमाग में आता होगा कि ये मक्के की संरचना में उसमें उपस्थित स्टार्च की मात्रा पर इसका वर्गीकरण किया तो गया, लेकिन ये वर्गीकरण किया किसने, तो जानते हैं, ये किप्स ने किया था। किप्स ने, KIPPS ने, इसे किप्स कहते हैं, ने 1959 में क्या किया था, मक्कों के दानों के गुणों के आधार पर मतलब इनको बांटा था। ठीक है, संरचना या गुणों के आधार पर क्या किया था, इनको बांटा था 7 वर्ग में। पहला क्या था, किसने किया था, किप्स ने किया था। कब किया था, तो 1959 में। ठीक है, फिर अगला क्या है, नंबर 1 पे फ्लोर कॉर्न। इस श्रेणी के मक्के का आकार सबसे बड़ा होता है, किसका, फ्लोर कॉर्न से। फ्लोर अगर आप इसको याद करने का तरीका, फ्लोर में इसकी छत होती है, छत बड़ी होती है, तो वैसे ही आप कह सकते हो कि इस श्रेणी के मक्के का आकार सबसे बड़ा होता है। यह नरम प्रकृति का होता है, आटा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लोर कॉर्न क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, नरम प्रकृति का होता है और इसे आटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न क्या होता है, इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे होती है, ये साइज में सबसे, फ्लोर कॉर्न साइज में बड़ा होता है और जो पॉपकॉर्न है वो क्या होता है, उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उच्च तापमान पर फूल जाता है। फूलने के पश्चात भी इसका बाह्य आवरण इसमें चिपका रहता है। और पॉपकॉर्न कब बनता है, जब मक्के को सूख कर आग पे पकाया जाता है तो उसे पॉपकॉर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेंट कॉर्न। इस प्रकार के मक्के में दानों के छिलकों के नीचे सख्त स्टार्च तथा मध्य में नरम स्टार्च होता है। क्या होता है इस प्रकार के मक्के में, इस प्रकार के मक्के में जो दाना होता है ना, उसमें
दाने में क्या होता है, शक्त क्या होता है, छिलके के नीचे सख्त स्टार्च तथा मध्य में नरम स्टार्च होता है। छिलके के नीचे, जस्ट छिलके के नीचे सख्त होता है स्टार्च और बीच में क्या होता है, नरम स्टार्च होता है, जो डेंट कॉर्न होता है। जब मक्का पकने लगता है तभी इसका दाना किसी एक स्थान में दब जाता है। क्या होता है, जब मक्का पक जाता है तो दाना क्या होता है, किसी एक स्थान पे दब जाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, डेंट कॉर्न कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो दबा होता है, मक्का क्या होता है, किसी स्थान पे दबा दबा सा लगता है, उसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेंट कॉर्न कहते हैं। और ये किसने बताया था, तो किप्स ने बताया था, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या है, स्वीट कॉर्न। इस प्रकार के मक्के में कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन शर्करा उपस्थित रहती है। क्या रहती है, स्वीट कॉर्न में डेक्स्ट्रीन शर्करा उपस्थित रहती है, जिसके कारण यह खाने में मीठा लगता है। डेक्स्ट्रीन कब होता है, जब आप कोई चीज़ भूनते हैं, रोटी जैसे होती है तो डेक्स्ट्रीन बनता है ना, वही चीज़ है। डेक्स्ट्रीन शर्करा उपस्थित रहती है, जिसके कारण यह खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है। इसका अधिक उपयोग भून कर खाने में किया जाता है, विशेषकर जब मक्का कच्ची अवस्था में रहता है तब। देखिए, स्वीट कॉर्न का उपयोग ज़्यादा कब किया जाता है, जब ये मक्का कच्ची अवस्था में रहता है और इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रीन शर्करा उपस्थित होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये मीठा लगता है। स्वीट कॉर्न किसके कारण मीठा लगता है, तो डेक्स्ट्रीन शुगर जो होती है उसमें उपस्थित होती है, इसी के कारण ये मक्का जो होता है मीठा लगता है, ठीक है। और ये मक्के में कच्ची अवस्था में रहता है। जो फ्लिंट कॉर्न होता है, यह मक्का उत्तम कोटि का होता है। फ्लिंट कॉर्न जो होता है, ये मक्का क्या होता है, उत्तम कोटि का होता है। इससे मुलायम व स्वादिष्ट रोटी तैयार की जाती है। फ्लिंट कॉर्न से कैसी रोटी तैयार की जाती है, तो मुलायम व स्वादिष्ट रोटी तैयार की जाती है। वैक्सी कॉर्न, इस प्रकार के मक्के में एमाइलोपैक्टिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक है, एमाइलोपैक्टिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस कारण इसका उपयोग विभिन्न उद्योग में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ बनाने में किया जाता है। कितने प्रकार के आपने यहाँ पे प्रकार पढ़े, तो आपने 6। पहला क्या पढ़ा, फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न ने आप में क्या देखा, ये फ्लोर कॉर्न जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, मतलब इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, रोटी नरम बनती है, आटा बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न में क्या देखा, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसे भूना जाता है, भून के इसको खाने में उपयोग लिया जाता है। डेंट कॉर्न क्या होता है, ये बीच में क्या होता है, ये दब जाता है, इससे दबने के कारण इसको क्या कहते हैं, डेंट कॉर्न कहते हैं, ठीक है। और इसके दाने के छिलके के नीचे कड़े स्टार्च होते हैं और मध्य में मतलब सॉफ्ट स्टार्च होते हैं। स्वीट कॉर्न क्या होता है, स्वीट कॉर्न में डेक्स्ट्रीन पाया जाता है, इसी वजह से ये मीठी लगती है, कच्चे अवस्था में ये रहता है, भून कर खाने पे इसका ज़्यादा उपयोग किया था। फ्लिंट कॉर्न क्या होता है, सबसे उच्च कोटि का जो कॉर्न होता है उस फ्लिंट कॉर्न होता है, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न बनाया जाता है, मुलायम स्वादिष्ट रोटी बनती है। जो वैक्सी कॉर्न होता है, इसमें क्या होता है, एमाइलोपैक्टिन होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर देखिए लिखा है मक्के का पोषण मूल्य। अभी मैं ये पॉइंट, मैं क्वेश्चन तो देखी तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं उठे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ पॉइंट छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छोड़ छोड़ के पढ़ाने से बच्चों का होता है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको ख़त्म करने के बाद इस चैप्टर को फिर मैं मिल्क पढ़ाऊँगी, इंपॉर्टेंट है, एग पढ़ाऊँगी आपको, ये सब चीज़ें, फ़िश हो गया, गुड़ हो गया, जैगरी जिसे कहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर मैं उसको देखूँगी। इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं रही, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, एग्जामर का मूड कोई नहीं जानता है। तो इसी के लिए इस वजह से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, वो ख़त्म कर दूँगी। फिर मैं आपको कार्बोज, प्रोटीन, फैट, ऐसे जो इंपॉर्टेंट, इसके बाद मैं परिरक्षण पढ़ाना चाहूँगी, जो प्रिजर्वेशन चैप्टर है। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगी। मक्के का पोषण मूल्य क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मैज, ठीक है। प्रोटीन नंबर 1 पे क्या है, प्रोटीन। ताज़े मक्के में 5.5% प्रोटीन। कितना, ताज़े में कितना प्रतिशत प्रोटीन, तो 5.5% प्रोटीन ताज़े मक्के में। तथा सूखे मक्के एवं आटे में 11% प्रोटीन उपस्थित होता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब अगर मक्का ताज़ा है तो उसमें कम प्रोटीन पाई जाएगी। कितनी, 5.5। अगर वो मक्का अब सूख गया है या आटा बन गया है तो प्रोटीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 11% हो जाएगी, ठीक है। अब मक्के का प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोलैमिन। आप हमें ये बताएंगे कि किस श्रेणी में आता, उत्तम में आता, मध्यम में आता है कि निकृष्ट में आता है, ठीक है। और नहीं तो फिर कल मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी, अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताए होंगे तो, लेकिन आप प्लीज़ बताइएगा। यह प्रोटीन अपूर्ण एवं निम्न कोटि का होता है, तो आगे दे दिया, यह प्रोटीन अपूर्ण एवं निम्न कोटि का होता है। लेकिन आप ये खोजना, प्रोटीन चैप्टर ना आप ये खोजना, अगर आप खोजोगे ना तो आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइंड में हमेशा के लिए मतलब तैयार हो जाएगा आपका। ये कैसी होती है, अपूर्ण या निम्न प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन
का सख्त अभाव होता है। किसमें? ये किस प्रकार की प्रोटीन होती है मक्के में? तो अपूर्ण और निम्न प्रकार की प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन का अभाव होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो ये गेहूँ होता है उसमें कोई किस प्रोटीन का ह्रास होता है, मतलब नहीं होता है, तो उसमें लाइसिन नहीं होता और थ्रियोनिन नहीं होता, आपको याद होगा। यहाँ लाइसिन तो है, लाइसिन के स्थान पे यहाँ और क्या है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो कि प्राणिज स्रोत में सबसे ज़्यादा पाया था और सबसे अच्छा माना जाता है ये प्रोटीन के श्रेणी जो ट्रिप्टोफैन है। तो लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है। ठीक है, किसमें? मतलब मैज, ये जो मक्का होता है ना, इसमें लाइसिन के साथ किस चीज़ का अभाव होता है? ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है। ठीक है, का सख्त अभाव होता है। मक्के में ग्लूटेलिन जीन तथा प्रोडियोज भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। ग्लूटेलिन होता है, जीन होता है और प्रोटीन, मक्के की प्रोटीन जीन कहते हैं ना, जिसे अपूर्ण प्रोटीन में रखते हैं। तो ग्लूटेलिन जीन और प्रोटियोज भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। मक्के में ल्यूसीन अमीनो अम्ल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ल्यूसीन। अब आप ल्यूसीन को बताना कि ये पूर्ण प्रोटीन है कि अपूर्ण प्रोटीन है कि आंशिक है, क्या है, ये आप हमको बताना है। ठीक है, जो ट्रिप्टोफैन के नियासिन में बदलने में बाधा उत्पन्न करती है। जो ल्यूसीन है ना, मक्के में ल्यूसीन जो पाई जाती है वो ट्रिप्टोफैन को क्या करती है? नियासिन में बदलने में बाधा उत्पन्न करती है। ट्रिप्टोफैन को इसका पुरोगामी रूप मानते हैं ना, नियासिन ट्रिप्टोफैन से रिलेट है एक दूसरे से। तो इसमें क्या कहते हैं? इसकी कमी से क्या होता है? 3D रोग होता है, जिसे पेलाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, नियासिन के बदलने में बाधा, और नियासिन क्या है? जिसे नियासिनामाइड B3 कहते हैं। तो वही चीज ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में बाधा उत्पन्न करता। अतः मक्के के उपयोग से शरीर में नियासिन की प्राप्ति नहीं होती। जो ज़्यादा मक्के का उपयोग करता है उसे कौन सा रोग होता है? 3D रोग या पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो परिणामतः पेलाग्रा रोग हो जाता है। अतः मक्के को दूध, दाल, मांस एवं अन्य पशुजन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्रयोग करना चाहिए। गेहूं के समान मक्के की मिंगी की बाह्य त्वचा रेशे युक्त होती है। मिंगी का मतलब क्या? अंकुरित, जो करके अंकुरित करते हैं ना, मिंगी होता है। इसके नीचे प्रोटीन एवं फास्फोरस ग्लूटीन की परत होती है। गेहूं के समान इसकी मिंगी बनाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? प्रोटीन होता है और फॉस्फोरस, ठीक है, और ग्लूटीन की परत होती है। इन्हीं बाह्य परतों में अंकुर स्थित होता है, जो कि महत्वपूर्ण दाने का कितना है? 1/10वां भाग होता है। जो अंकुर होता है वो कितना भाग होता है? तो 1/10वां भाग होता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म संपूर्ण मिंगी का 8/10 से लेकर 9/10 भाग तक होता है। जो भ्रूणपोष होता है, आपको पता है ना, एंडोस्पर्म जो सेकेंड नंबर का पार्ट होता है किसी अनाज का। ये देखिए यहाँ पे जो दिया, इन्हीं बाह्य परतों में, बाह्य परत का तो जो ब्रान वाला है ना, उसमें अंकुर में स्थित, तो जो कि संपूर्ण दाने का 1/10 भाग होता है। और जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है वो संपूर्ण मिंगी का कितना होता है? 8/10 या 9/10 भाग होता है। ये चीज़ आप समझ गए। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो ताजे मक्के में 5.5% प्रोटीन पाई जाती है। मक्का सूख जाता है या आटा बन जाता है तो उसमें 11% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मक्के का प्रोटीन कौन सी है? तो प्रोलैमिन है। ये कैसी प्रोटीन है आप हमको बताएंगे। क्योंकि इसमें इसको क्या पूर्ण या आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत, मतलब इसको क्यों पूर्ण प्रोटीन में नहीं रखते हैं? तो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का अभाव रहता है। और ट्रिप्टोफैन जो है प्राणी जगत में मतलब अच्छा खासा स्रोत इसका होता है। और ग्लूटीन जीन और प्रोटीजेस की मात्रा उपस्थित रहती है। मक्के में क्या होता है? ल्यूसीन अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप बताएंगे ल्यूसीन कैसा, मतलब किस प्रकार का प्रोटीन है, इसकी मतलब किसके अंतर्गत इसको रखा था? पूर्ण में, पूर्ण में रखा जाता है, निकृष्ट में रखा जाता है, मध्यम में रखा जाता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है वो क्या करता है? नियासिन के बदलने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, नियासिन के बदलने में बाधा उत्पन्न कर, उसके बाद क्या होता है? उसका फल क्या निकलता है? उसका रिजल्ट, तो इंसान को पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से होता है। ठीक है, और इस रोग को क्या कहते हैं? 3D भी कहते हैं। कभी कभी 4D, जब डेथ हो जाती है तो उसको 4D भी कहा जाता है। गेहूं के समान मिंगी इसकी भी निकाली जाती है। रेशो तो इसमें कितने प्रतिशत भाग होता है? तो दाने का 1/10वां भाग होता है। और जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है वो 8/10 या 9/10 भाग तक होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगला क्या है? कार्बोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ताज़े मक्के में 24.6% तथा सूखे मक्के में 66.2% कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। इस चीज़ को आप गौर करिएगा कि जब मक्का ताज़ा होता है तो उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है। ताज़े स्थिति में मक्के खाने को ज़्यादा नुकसान नहीं है।
ताज़े मक्के में कितने 24.6% स्टार्च होता है, और अगर मक्का सूख जाता है तो स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि बीज में स्टार्च ज़्यादा होता है। तो जब ये सूखेगा तभी वो बीज है, तो उसमें कितने प्रतिशत 66.2% कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। अंकुर जर्म में स्टार्च की मात्रा कम होती है। जो अंकुरण होता है इसका जर्म, ठीक है, अंकुर जो इसकी मिंगी बनाते हैं ना, जो अंकुरण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है। ब्रूडोपोस एंडोस्पर्म में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। एंडोस्पर्म में तो स्टार्च की मात्रा चावल में भी आपने पढ़ा था ना 52% होती है, और संपूर्ण भाग जो होता है चावल का, ब्रूडोपोस एंडोस्पर्म का 52% किसी बीज का होता है। पूरे अनाज का से एक दाने का 52% एंडोस्पर्म होता है, और इसमें क्या होता है, रेशा नगण्य होता है। चावल की बात मैं कर रही हूँ। अगला क्या है, वसा फैट। सूखे मेवे में 3.6%। ध्यान दीजिएगा, जो सूखा मक्का होता है ना, उसमें फैट कितना होता है, तो 3.6%। क्या होता है, फैट किसमें, मक्के में। किस प्रकार के मक्के में, सूखे मक्के में। कितने प्रतिशत, 3.6%। तथा ताजे मक्के में 0.8%। देखिए इसमें हर चीज़, जब ये ग्रीन है मतलब ताज़ा फ्रेश है, तब इसमें चीज़ों की मात्रा ज़्यादा है, बाद में क्या हो रही, कम हो जा रही। तो सूखे मेवे में 3.6%, ताज़े मक्के में 0.8% वसा उपस्थित रहती है। इनकी वसा साधारण ताप पर द्रवित हो जाती है, इसलिए इसका आटा जल्दी ही खराब हो जाता है। ठीक है, अगला है विटामिन्स। मक्के में थायमीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। थायमीन मतलब B1, परंतु पेंटाथोनिक अम्ल B5, राइबोफ्लेविन B2 तथा अन्य विटामिन अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इस मक्के में क्या होता है, थायमीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन B5 और B2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समस्त खाद्यान्नों की अपेक्षा मक्के में विटामिन ए, प्रोविटामिन, कैरोटीन अधिक पाया जाता है। जो मक्के का पीला रंग होता है ना, क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वही विटामिन ए का कारण है। मतलब विटामिन ए के कारण वो पीला होता है, और पीले होने के कारण विटामिन ए होता है, आप ये कह सकते हो। तो वही बात है कि विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, प्रो विटामिन कैरोटीन। ठीक है, जैसे आपने एक देखा था ना, जैसे विटामिन ए होता है तो एक रेटिनॉल होता है, कैरोटीन होता है, तो जो कैरोटीन होता है उसे प्रो विटामिन कहते हैं। तो वही चीज़ है, प्रो विटामिन कैरोटीन अधिक पाया जाता है, इसी कारण इसके आटे का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, खनिज लवण। तो खनिज लवण जो इसमें मिनरल्स होते हैं, मक्के में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो खनिज लवण इसका होता है, इसमें जो मिनरल्स की मात्रा होती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम रहेगा तो फास्फोरस भी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ विटामिन डी रहता है, तभी इसका शोषण भी होता है। इस चीज़ आप जान लें, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी बेस्ट फ्रेंड है। लोहा अधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस, ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो गए, साथ में आयरन भी आ गया। ये क्या होता है, अधिक होता है। वसा की अधिकता के कारण मक्का को पशुओं को मोटा बनाने के लिए खिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, फैट की मात्रा देखे थे ना, बताइए आप हमें, सूखे अवस्था में कितनी थे, और जब वो ग्रीन था तब कितना था, तो सूखे अवस्था में थी 3.6%, और ताज़े में कितना होता है, 0.8% फैट होता है। ठीक है, इसलिए इनको पशुओं को खिलाता है, क्योंकि वो क्या हेल्दी हो जाते हैं। विशेषकर सूअर और खरगोशों को मक्का बहुत अधिक खिलाता है, लेकिन अमेरिकन मक्का का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, मक्का अधिक उपयोग करने से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, क्योंकि इसमें नियासिन का अभाव होता है। और किस कारण ये नियासिन का अभाव होता है, ट्रिप्टोफेन जो होता है, ट्रिप्टोफेन की वजह से क्या होता है, नियासिन बदलने में बाधा होती है। जो ट्रिप्टोफेन होता है ना, मतलब ये ट्रिप्टोफेन कैसे है, तो ये पूर्ण, आपने देखा था उत्तम प्रकार का प्रोटीन है, प्राणीज में इसके अच्छे स्रोत है ये। तो ट्रिप्टोफेन क्या होता है, नियासिन को बदलने में बाधा उत्पन्न करता है, इसी के कारण क्या होता है, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को क्या कहते हैं, 3D भी कहते हैं। ठीक है, 3D रोग भी कहते हैं। तो आज अभी बस इतना ही, फिर कल मैं आपको आगे ज्वार बाजरा ये बताऊँगी, उसके बाद दाल आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ये चैप्टर ख़त्म ही होने को है। सोयाबीन ये सब इंपॉर्टेंट है, बस 2 दाल और सोयाबीन बचा है। उसके बाद सब्जी, फल, सूखे मेवे करके फिर जैगरी वगैरह बता के फिर अंडा दूध, आपका ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये पोर्शन ख़त्म होगा उस दिन मैं आपको लाइव तो नहीं आ पाती, तो वैसे ही मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करके विथ ऑप्शन के साथ दे दूँगी, ट्रिक नहीं लगाऊंगी। आप लोग ट्रिक लगा के या 1 पॉइंट करके, मतलब पॉइंट करके आप उसमें डाल देना, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में। मैं आंसर देख लूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं सारे का आंसर दूँगी। ठीक है, तब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक्स, टेक केयर।